दिन हो या रात हो, आप निकलिए, आपको डर लगेगा। मैं एक लड़की हूँ और मुझे डर लगता है। आखिर क्यों बलात्कार पर जागती है जनता और फिर सो जाती है? वैसे हैदराबाद में जो डॉक्टर दिशा के साथ रेप और उनकी निर्मम हत्या हुई और फिर जनता का ज़मीर जाग गया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, सरकार पर सवाल उठा रही थी, कानून व्यवस्था पर सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस पर क्या कभी सोचा है? क्या कभी कोई सवाल उठाया है? कमी किसमें है, ये सोचते हैं क्या आप? बस कोई बड़ी घटना हो जाए तो मुर्दों की तरह कैंडल लेकर चल देते हैं। अरे उस कैंडल की जरूरत है क्या वाकई में? नहीं, जो मर चुकी है उसे कैंडल की जरूरत नहीं, जिसकी जिंदगी खराब हो गई है उसे कैंडल की जरूरत नहीं। उन्हें जरूरत है तो केवल न्याय की, केवल इंसाफ की, जिसे देने में हमारी देश की कानून व्यवस्था इतनी स्लो है कि अपराधी की पूरी जिंदगी मौज में गुजर जाती है और पीड़ित की कचहरी के चक्कर लगाते हुए। इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, पता है क्या? जिस लड़की का बलात्कार होता है ना, उसे हमारे समाज के ठेकेदार ही जीने नहीं देते हैं। कभी पुलिस तो कभी मीडिया, कभी कोर्ट तो कभी वकील। जिस पर घाव तो बस एक बार लगता है, लेकिन रूह पर घाव बार बार दिए जाते हैं। 16 दिसंबर भी आने वाला है, ये तारीख आप भूले तो नहीं होंगे। 23 साल की मासूम निर्भया, जिसका न सिर्फ बलात्कार किया गया था, उसके साथ दरिंदगी की हर उस इंतहा को पार कर दिया गया, जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सके। 6 अपराधी, जिसमें एक नाबालिग, लेकिन सबसे घिनौनी मानसिकता का अपराध तो उसने भी किया था, लेकिन आज आजाद है, क्योंकि हमारे देश में नाबालिगों के लिए अलग ही नियम बनाए गए हैं। अरे जो लड़का बलात्कार कर सकता है, उसकी उम्र को देखकर सजा कैसे तय की जा सकती है? खैर, वो तो 3 साल के बाद आजाद हो गया। एक अपराधी ने फांसी लगा ली, लेकिन बाकी के 4 को आज भी फांसी लगाने का इंतजार कर रहे हैं निर्भया के माँ बाप। बेटी को गए 7 साल गुजर गए, लेकिन उसके साथ न्याय कब तक होगा भगवान जाने। निर्भया के साथ हुई उस निर्ममता ने देश की नींद उड़ा दी। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। सरकार ने भी दबाव में आकर पहली बार बलात्कार के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, लेकिन ये कोर्ट भी केवल नाम का ही फास्ट है। काम इसका भी उतना ही स्लो है जितना कि बाकी कानून व्यवस्था का। रेप को लेकर जो हमारे देश में कानून है, क्या वो उन रेपिस्टों को डराने के लिए काफी है? आपको क्या लगता है? कानून तो देश में बनते ही रहते हैं, कभी ये कानून बन गया, कभी वो कानून बन गया, लेकिन उस कानून का मतलब तभी होता है जब उस कानून से कोई डरे। अगर ऐसे मामले आते जा रहे हैं, निर्भया रेप केस के बाद अभी हैदराबाद का केस आया है, उसके पहले न जाने कितने कितने केस आए हैं, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, और जब ये कानून उनको डरा नहीं पा रहे हैं तो इन कानूनों का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार किसको जिम्मेदार मानिएगा आप? इसके लिए कानून जिम्मेदार है जो डरा नहीं पा रहा है। इतना आप सख्त कानून बनाइए। आप पहले तो इतना ढीला चलता है ये मामले, 100 दिन, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 6 साल, और ये जो रेपिस्ट होते हैं वो जेल में बंद है, उनको खाना पीना मिल रहा है, उनको कोई काम नहीं करना है, और कुछ दिनों के बाद छूट भी जाएंगे। तो ये कानून भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर कानून सख्त बनाया जाए, आप दूसरे देशों में देखिएगा कि उन्होंने जो रेपिस्ट होते हैं या जो इन मामलों जिनके जो रेप के मामले जिन पर साबित हो जाते हैं, उनको नपुंसक बना दिया जाता है या फिर उनको पत्थरों से मार दिया जाता है। तो घर से जब आप निकलती हैं तो आपको कैसा लगता है? डर महसूस? हाँ, बिल्कुल डर लगता है। आप टीवी खोलिए और देखिए कि यहाँ पे रेप हो रहा है, वहाँ पे रेप हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर देखिए इतने सारे वारदात सामने आते हैं कि आप दिन हो या रात हो, आप निकलिए, आपको डर लगेगा। मैं एक लड़की हूँ और मुझे डर लगता है। कपड़े छोटे हो या बड़े हो, अगर रेप हो रहा है, आप एक चीज़ देखिए कि किसी बच्ची का रेप हो रहा है, मान लीजिए कि किसी 7 साल की या 6 साल की या 6 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, तो क्या वो पूरा ऊपर से सर से नीचे तक कपड़े पहन के रहेगी?
वो छोटे कपड़े ही पहनेगी। छोटे कपड़े बड़े कपड़े क्या मायने रखता है? नज़रिया जब खराब हो तो आप बड़े कपड़े पहनिए या छोटे कपड़े पहनिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बड़े कपड़े पहनकर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और जो एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि रात में मत निकलो, दिन में मत निकलो, दोपहर के वक्त मत निकलो, कोई होगा नहीं, सुनसान होगी सड़क, या छोटे कपड़े पहन के मत निकलो, देखो घूरेगा तुम्हें। तो ये एक्सक्यूज़ जो माँ बाप हमें देते हैं कि बच्चा ऐसे मत करो, बेटे ऐसे मत करो, ये क्यों देते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, वो भी हारे हुए हैं, वो भी सिस्टम से, सरकार से हारे हुए हैं कि उनको ऐसे अपने बच्चों को ऐसे बांध के रखना पड़ रहा है, अपनी लड़कियों को ऐसे इस तरह से पाबंदियां लगानी पड़ रही है। हमारे देश में जो कानून है क्या वो रेपिस्टों को डराने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना कि कानून जो है वो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और हमारे देश में जो खास करके रेपिस्ट हैं, जो गुनाह करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि कानून बना तो क्या हो गया, हमें पता है कि यार हमारी कठपुतली है, हम उसको जैसे मर्जी वैसे नचाएंगे। और मेरे हिसाब से रेपिस्टों के लिए तो शायद यही हाल है। अगर आपको मौका दिया जाए कि रेपिस्टों को आपको सज़ा देनी है तो आपके हिसाब से क्या सज़ा होगी? एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी कि क्या सज़ा, क्योंकि क्या सज़ा हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार बहुत, जैसे आप हैदराबाद का केस ले लें, निर्भया ले लें, उनको तो यार बहुत जल्दी फांसी हो जानी चाहिए थी। चाहे निर्भया का 7 साल होने को आए हैं, फांसी हुए 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगे हुए, लेकिन अभी तक फांसी हुई नहीं, वो बस जेल के, कहते हैं ना कि जेल प्रशासन की जमाई बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर कानून की बात की जाए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके हर अपराधी के दिल में ना सिर्फ डर हो कि हाँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे सज़ा होगी, और बहुत जल्दी होगी, और ऐसी सज़ा होगी कि जिसके बाद मैं दोबारा कुछ करने लायक नहीं रहूँगा। सज़ा ऐसी होनी चाहिए। तो मैं ये तो एक पर्टिकुलर नहीं कहूँगी कि हाँ उनको ज़िंदा जला दें या उनके साथ उनको बीच सड़क वो कर दें, क्योंकि ये मैं हमेशा कानून को मानने वालों में से ही रही हूँ। लेकिन कानूनी दायरे, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है ना, बहुत ज़्यादा लचर और बहुत ज़्यादा धीरे है, उसको सटीक करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि छोटे कपड़े थे उनके, इसलिए दुष्कर्म किया गया। आपको क्या लगता है कि वो छोटे बच्चे मतलब छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो इसलिए दुष्कर्म किया गया उनके साथ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जो करने वाले हैं, जो गलत करते हैं, उनकी सोच निगेटिव है। तो लड़कियां बड़े कपड़े पहने या छोटे कपड़े पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आप घर से निकलती हैं तो आपको डर लगता है? हाँ, डर, रात के वक्त मैं निकलूंगी तो मतलब आपको डर लगता है इस चीज़ के? हाँ, डर तो लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपराध हो रहा है लड़कियों के साथ, गलत होता है, तो पेरेंट्स भी मना करते हैं, बेटा रात में मत निकलो, जल्दी घर पे आना। तो इस चीज़ से डर तो लगता ही है कि आप कुछ गलत ना हो जाए। मेरा कहना ये होगा, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, वो नहीं कहती खुद कि आप उसको देखो, वो कभी नहीं कहती कि वो छोटे कपड़े पहननी है, बड़े कपड़े पहननी है, वो कभी नहीं कहती कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ, आप नोटिस करो। ये आपकी सोच है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। वो कभी नहीं कहती कि आओ मुझे देखो, आओ मैंने पोस्ट डाली है फेसबुक पे या इंस्टा पे, आओ मेरे को शो करो, वो कभी नहीं कहती। ये आपकी सोच है, आप किस नज़रिए से उसको देखते हो। मेरे हिसाब से छोटे कपड़े पहनने में कोई, तो रेपिस्टों को आपके हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी ज़्यादा, मतलब कानून तो इंडिया में है ही नहीं, बनाया है, लेकिन उन पर बिल्कुल भी सख्ताई की नहीं जा रही है, तो उन पे होनी चाहिए, ये मेरा राय है। बिल्कुल, मुझे डर लगता है जब मैं रात के समय घर से निकलती हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर किसी को निकलने में डर लगता है। इतनी न्यूज़ सुनते हैं हम डेली, यहाँ हादसा हो रहा है, यहाँ दरिंदगी हो रही है, यहाँ हैवानियत हो रही है। बच्चों के साथ मतलब ये कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहने इसलिए दुष्कर्म हुआ, तो इस मामले में आपकी क्या राय है? छोटे कपड़े या बड़े कपड़े मैटर नहीं करते हैं। या किसी ने बोला कि आपको ये बदल देना चाहिए, आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको बड़े कपड़े पहनने चाहिए। हमें ये सोच नहीं बदलनी है, हमें लोगों की सोच बदलनी है, उनका नज़रिया बदलना है। हमारे देश में रेप की लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आप यहाँ पे सेफ फील करती हैं? सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, बट हम जब तक अपने आप सेफ्टी नहीं करेंगे अपनी खुद की, तब तक हम सेफ नहीं फील करेंगे। तो मेरा गर्ल्स से बस इतना ही है कहना कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को। कोई भी अगर आपको लगता है आपको कोई मतलब हमला करने वाला है आप पे, तो थोड़ा उस टाइम पे डरो मत, ट्राई टू फाइट विद दैट, और तभी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो और आप अपने आप को यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो दिल्ली जैसी जगह पे। अदरवाइज आप हमेशा हेल्प करते रह जाओगे और आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, उसके बाद फिर हम देश बदल ही सकते हैं। कानून की तो कोई गलती नहीं, कानून थोड़ी ना जनता से कहता है कि आप ये गलत काम करो। उनके दिमाग में ऐसा गंदा काम आता है, तो उसमें मैं कानून की कोई गलती नहीं देना चाहती हूँ। उसको भी पता है आगे क्या सज़ा होगी।
जी मैम। आप घर से निकलती हैं तो खुद को सेफ महसूस करती हैं? मैम बहुत डर लगता है, घर से निकलते तो सेम बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। अगर आपको मौका दिया जाए कि मतलब रेपिस्ट को सज़ा देनी है तो आप क्या देना चाहेंगी? तुरंत मार दो उनको, यही सजा है उनके लिए। अगर जो भी करता है उसको तुरंत वहीं पे मार दो। घर से बाहर निकलती हैं तो कैसा महसूस करती हैं आप? कुछ हद तक, हर जगह नहीं। जहाँ पे मैं खुद की सेफ्टी कर सकती हूँ वहाँ पे ठीक है, अदरवाइज हर जगह नहीं। रेप को लेकर जो हमारे देश में कानून है, आपको क्या लगता है कि वो रेपिस्टों को डराने के लिए काफ़ी है ये कानून? नहीं, ये रेपिस्ट को डराने के लिए ये कानून काफ़ी तो नहीं है, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन सब बातों में ही निकल जाता है एक्चुअली। कुछ भी जो अगर कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर बोला जाए तो कुछ भी ऐसा जो बोलते हैं वो इम्प्लीमेंटेड तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम सोचते हैं। निकलती हैं तो आप खुद को सेफ महसूस करती हैं? सुबह में तो जैसे हम रोज़ आते हैं जाते हैं तो देखो सेफ महसूस तो करते हैं, लेकिन अगर अब टाइमिंग ही ऐसा है कि हम रात को 11 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सेफ महसूस नहीं करेंगे, चाहे हम अकेले हैं चाहे हम दोस्तों के साथ हैं। तो थोड़ा अपने आप भी देखना चाहिए कि हम किस टाइम कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ा नहीं, इतना तो ख़राब नहीं है कि हम दिन में 2 बजे भी अगर कहीं जा रहे हैं तो हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इतना एक तो नहीं। मौका मिले कि रेपिस्टों को सज़ा देनी है तो आपके हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही सज़ा होनी चाहिए कि उनको तुरंत, मतलब अगर पता है, ये प्रूफ है कि हाँ उन्होंने ही किया है, तो उनको डायरेक्ट मार देना चाहिए। मतलब इतना सोचने की नेताओं का कहना होता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से दुष्कर्म होता है, तो क्या आपको नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो देखने वाले की नज़र की बात है कि वो किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। ऐसे तो फिर अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो फिर तो ऐसा, मतलब ये तो सोच की बात है। सबसे पहले मतलब हाँ, सोच की बात है ये। तभी हमारा हाँ, देश क्योंकि ऐसा तो नहीं है सभी लड़के एक जैसा सोचते फिर तो नहीं, लेकिन कुछ लड़के अच्छा भी सोचते हैं, कुछ उससे रिलेटेड नेगेटिव भी सोचते हैं। अगर लड़की के कपड़ों की बात होती तो सब एक जैसा ही सोचते फिर कि हाँ ये गलत है, लेकिन ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। कुछ लड़के भी बोलते हैं कि नहीं हाँ ठीक है, तो वो तो सोच पे डिपेंड करता है ना। रेप जो है ना इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, और ये रेपिस्ट के माइंड में होता है कुछ। ये आप ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा बंदा, किसी के दिमाग शक्ल पे देख के नहीं लिखा ना कि वो रेपिस्ट है या वो कैसा है। और बात अगर डेली आने जाने की है, लेट आने की है, या कपड़ों की बात है, तो देखो गांव में भी होते हैं, गांव में लड़कियां सूट सलवार में होती है। रेप छोटी सी बच्ची का भी होता है, उसको आप उसके कॉस्ट्यूम पे जज नहीं कर सकते ना। और अगर लेट आने जाने की बात है ना, तो नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम करती है। और अभी जो हैदराबाद में रीसेंट कांड हुआ है वो डॉक्टर के साथ हुआ है। मतलब डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे, एक आप वहाँ पे भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को देते हैं। अगर भगवान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या इंजीनियर्स हैं, तो वो कैसे सेफ फील करेंगी लड़कियाँ? तो इस हिसाब से या तो फिर लड़कियाँ आगे पढ़ना शुरू नहीं करेंगी, या तो घर में पढ़ी रहे अपने, क्योंकि अगर आगे बढ़े तो ये सिचुएशन हो रही है। तो ये सोच है लोगों की, जो लोगों ने कपड़ों से, और ये ना एक एक्सक्यूज़ देना हो गया बचाने के लिए। जब दामिनी वाला केस हुआ था उस टाइम पे ही अगर वो 4 रेपिस्ट को रोड पे आप जला देते, या रोड पे आप नंगा करके अगर आप जलाते ना, तो भी हैदराबाद वाला कांड नहीं होता। कानून बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। अभी हैदराबाद में जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने एनकाउंटर किया था, ये एनकाउंटर बहुत पहले अगर उन रेपिस्ट को जाता तो ये 4 रेपिस्ट निकल के दोबारा नहीं आते, क्योंकि लोगों के मन में डर रहता है। अभी रेपिस्ट के मन में डर नहीं है, उनको ये है कि यार हम रेप कर देंगे, हम जाके जेल में बैठ जाएंगे 5-7 साल के लिए, हमें जेल में रोटी तो मिल ही रही है ना, तो उनको तो खाना मिल रहा है बेसिकली, उनको कुछ कामकाज तो है नहीं, फ्री में खाना मिल रहा है, नहाना धोना मिल रहा है, और जेल में काम भी मिल रहा है। और अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रही थी कि दामिनी का जब केस की फांसी की बात चल रही थी, तो न्यूज़ में दिखा रहे थे कि आरोपी जो है खौफ में है, आरोपी ने खाना नहीं खाया है। अरे यार कम ऑन, उन लोगों ने रेप करके वो जेल आए हैं, आप ये न्यूज़ दिखा रहे हो कि वो खौफ में, उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो ये जो देश की मीडिया है ना, ये कहीं ना कहीं ये मीडिया भी गुनहगार है इस चीज़ को लेकर के। कई जगह मतलब ऐसा होता है कि नाबालिग को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ऐसा है कि सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। रेपिस्ट होता है। अगर वो नाबालिग है, उसके दिमाग में आया कहाँ से ये सब कुछ? कैसे उसके दिमाग में आ गया कि रेप क्या है, कैसे करना है, कौन उसको ये चीज़ें सिखा रहा है? ये चीज़ें ऑब्वियस ही बात है ना, यही चीज़ें सीख रहा है, तो ये नाबालिग का केस नहीं होना चाहिए। अगर जो गुनहगार है वो है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये कि हाँ, जो गुनहगार है वो है, नाबालिग का इसमें कोई केस नहीं हो, क्योंकि उसको भी आप लोग अगर बाल सुधार उसमें भेज रहे हो, वो बड़ा हो जाएगा, 18 साल क्रॉस कर देगा, फिर वो आएगा, फिर वो चीज़ें करेगा। उसको तो ये हो गया ना कि मुझे यहाँ से निकाल के वहाँ भेज दिया, अब मेरे ऊपर थप्पा लग गया कि मैं सुधर चुका हूँ, तो मुझे फिर से लाइसेंस मिल गया। तो ये इंसान के माइंड में होता है कि क्रिमिनल माइंड अलग होता है।
So, see, it completely depends upon the society where we are getting up and where we are rising. And आपने देखा होगा ये सारे जो cases होते हैं, and those who all are the culprits, they are lesser educated, right? So it's completely depend on the education what we are getting. अगर हमारा education system strong रहेगा, and we don't think अगर education system ठीक रहेगा तो ये rates automatically decrease हो जाएगा. रेप के रेट्स हैं या फिर किडनैपिंग रेट्स हैं, क्योंकि हमने देखा होगा, अगर आपने न्यूज़ में रेशोज देखे होंगे तो यूजुअली जो भी जितने भी कल्प्रिट्स होते हैं ये एजुकेटेड नहीं होते हैं. तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा तो ये सारे केसेस जो हैं अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे. फॉर द वुमेन सेफ्टी, फॉर गर्ल्स सेफ्टी पर्पस, इफ़ आई टॉक अबाउट, सो ऑब्वियसली गर्ल्स को खुद भी अवेयर रहना चाहिए, एंड वी ऑल डेफिनेटली वी डू अवेयर अबाउट आवर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. बट स्टिल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर ऑब्वियसली, एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट किसी की थिंकिंग कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में और क्या नहीं सोच रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट बी प्रिपेयर all the time, every time, and that's it, because we just cannot implement and we just cannot decide about सामने वाले की क्या thinking है related to us. That's it. तो कानून में बदलाव होना चाहिए हमारे देश में. या ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट इट विल टेक टाइम. ऑब्वियसली ये वन नाइट पे तो नहीं कुछ भी चेंज हो सकता. इट विल टेक टाइम, एंड या वी हैव टू वेट फॉर इट. वो कहते हैं कि छोटे कपड़ों पहनने से दैट्स उसमें क्या मतलब है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन वेयर वॉट यू वॉन्ट टू, बट दैट वॉट एवर आई सेड कि इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एजुकेशन सिस्टम. अगर जो वो पढ़ लिख के उनके समझ में आएगा कि यार इट्स कम्प्लीटली जस्ट अ सेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट लाइक दैट. जो ये रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कहना है उसके लिए? फांसी होनी चाहिए सीधे, इस पर सुनवाई नहीं होना चाहिए कुछ भी, ना हमें वेट करना चाहिए कि आप FIR हो, ये हो, वो हो. सीधे फांसी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा काम करने के लिए एटलीस्ट सोचे भी ना. कानून में बदलाव होना चाहिए. बिल्कुल कानून बनना चाहिए इसके लिए. अभी जो हैदराबाद में कांड हुआ उसमें एनकाउंटर कर दिया गया, बहुत अच्छा हुआ. इट्स वेरी गुड कि होना चाहिए. दिया जाए कि मतलब रेपिस्ट को सजा देनी है, तो आपकी तरफ से क्या सजा होगी? फांसी की सजा होनी चाहिए. इससे नीचे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई और ये करने की सोचे भी ना. एटलीस्ट सीधे फांसी होनी चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है. मैम कहते हैं कि छोटे छोटे कपड़े जो पहनती हैं लड़कियां, उसकी वजह से भी दुष्कर्म के मामले लगातार मतलब होते रहते हैं. ये थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ये छोटे कपड़ों से रेप केस, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. ये उनकी सोच ही गलत है. ऐसा नहीं है, उनकी सोच गलत है इसलिए ये सब हो रहा है. छोटे कपड़ों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर जहाँ भी कितना भी देखा जाए, अदर्स कंट्री भी हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता. हमारी कंट्री में क्यों होता है कि छोटे कपड़े पहन लिए, क्यों? तो कानून में आपकी तरफ से क्या बदलाव होने चाहिए? जो भी रेपिस्ट केस हैं जितने भी, वो मतलब दर्ज ही नहीं होने चाहिए. उन्हें वही ख़त्म कर दो जैसे कि अभी हुआ है. ये बहुत अच्छा किया गया. एंड अभी जो केस का अब जाके यहाँ सन 2012 में जो हुआ रेप कांड, अब जाके यहाँ डिसीजन सुनाया जा रहा है, जबकि उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था. तभी फांसी हो जानी चाहिए थी. नहीं, ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, और कानून भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है. हम फैमिली भी आजकल हमारे बहुत रोक लगा रही है, कह रही है कि नहीं ऐसा सब ये सब हो रहा है तो ये सब ठीक नहीं हो रहा है. तो गलतियां बॉयज़ करते हैं और हमें सज़ा मिल रही है. हमें क्यों सज़ा मिल रही है इस बात की? जिम्मेदार आपकी तरफ से कौन है? हाँ, इन सब का जिम्मेदार है हमारी ये सरकार, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले पाती है जल्दी से. क्योंकि अभी कोई केस होता है, उसी के कुछ टाइम बाद फिर कोई केस हो जाता है. ऐसे हाँ, रेगुलर ऐसे केसेस हो रहे हैं. तो मैं तो सरकार से बोलना चाहूँगी कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, ताकि हम गर्ल्स भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें. अगर आपको मौका दिया जाए कि आप उन रेपिस्ट को सज़ा दें, तो आपके हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या देंगे आप? मेरे हिसाब से उन्हें सज़ा होनी चाहिए कि ये जो उन्हें सज़ा होती है कि नहीं उनको कैद कर दिया, ये तो उनके लिए एक छोटी मोटी सज़ा है, क्योंकि वो वहाँ भी जी रहे हैं. वो ज़िंदगी उनके लिए ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं बहुत टफ ज़्यादा है, ये उनके लिए काफ़ी नहीं है. तो मेरे हिसाब से तो उन्हें सज़ा देनी चाहिए कि कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए उन्हें. नाबालिग को भी रेप के बाद छोड़ दिया जाता है, उसके लिए आपका क्या कहना है? उसको सज़ा होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए. जब वो नाबालिग हैं तो उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ से आया? तो उन्हें बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें छोड़ा जाए. हर किसी को सज़ा होनी चाहिए, वो मेरा भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल. भारत में एक सुप्रीम कोर्ट
24 हाई कोर्ट और 600 सब कोऑर्डिनेट हैं। कुल 17,000 निचली अदालतों में 3 करोड़ केस लंबित हैं, जिसमें केवल हाई कोर्ट में 43 लाख केस 2019 तक पेंडिंग हैं, जिसमें करीब 8 लाख केस तो ऐसे हैं जो करीब 10 साल से भी ज्यादा टाइम से चले आ रहे हैं। इन 43 लाख केसेस में से 18.75 लाख केस सिविल के हैं और साथ ही 12.15 लाख क्राइम के केस हैं। तो वहीं 1 जून 2019 तक देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 1,58,669 केस पेंडिंग है। अब ऐसे में कोई भी जल्द से जल्द न्याय पाने की उम्मीद करे भी तो कैसे? क्यों ना टूटे कानून से भरोसा। हैरानी की बात यह भी है कि इस सभ्य समाज में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के 70% मामले तो घर की चारदीवारी के बाहर ही नहीं आते हैं। यानी कि बात साफ है कि समाज के तानों का डर जितना लोगों के मन में है, उससे कहीं ज्यादा देश की कानून व्यवस्था से लगता है, जो अपराधियों को खुलेआम अपराध करने की छूट देता है। कानून मात्र एक कठपुतली बनकर रह गई है। इसका पता सिर्फ एक बात से चल जाता है कि अपराधियों ने गुनाह कर पीड़िता को सीधा जान से मार देने का पैतरा अपना लिया है, ताकि अपराध का कोई भी सबूत न मिल पाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन अपराधियों की ये कानून के गाल पर जबरदस्त तमाचा मार रहे हैं। खुलेआम दी गई चुनौती है कि कुछ भी कर लो, हम तो नहीं मानेंगे। जरूरत है अब एक ऐसे कानून की जो इन अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर सके। देश के कानून के लिए उनके दिलों में इस बात की दहशत हो कि अगर वो किसी पर नजर उठाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। जिस तरह का माहौल फिलहाल हम देख रहे हैं, उससे लगता है कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की सिर्फ एक ही सजा हो, फांसी। लेकिन कब बनेगा कानून? ये इंतजार कब तक करना होगा? इसका जवाब केवल वक्त के गर्भ में है। तो दोस्तों, सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आखिर इंसाफ की लड़ाई कब तक लड़नी होगी? आखिर अपने लिए इंसाफ कब तक भीख में मांगना होगा? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।